हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल फॉर बैंकर्स। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 पजल हम लोग 15 मिनट में बना ले। कोशिश करेंगे दोस्तों कि जो पजल है अलग अलग तरीक़ा का हो, ताकि आपको एग्ज़ाम लेवल इंटरफेस मिले कि आपको जैसे एग्ज़ाम में अलग अलग तरीक़ा का पजल आता है, उसी तरीके से हम लोग दोस्तों आज अलग अलग तरीक़ा का पजल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहला पजल बोल रहे हैं हम लोग का कि 12 स्टूडेंट सिट इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 इन ईच सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ सिट इन रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो जो दोस्तों ए बी सी डी ई एंड एफ है, ए नॉर्थ फेस करता है, ऊपर की तरफ देखता है। एंड पी क्यू आर एस टी यू ये अपना साउथ की तरफ फेस करता है। ठीक है, द पर्सन इन रो 1 फेसेज द पर्सन रो 2 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग का 2 रो है दोस्तों। इस तरीके का पजल हम लोग का पूछता है प्री के एग्जाम में। तो दोस्तों कंडीशन लिखते हैं एस एंड सी सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोल रहे हैं अपना कि एस और सी जो है डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। हमेशा आपको डायगोनली अपोजिट इसी तरीके से बनाना है। डायगोनली अपोजिट का मतलब ए इस कॉर्नर पे होगा तो ए इस कॉर्नर पे होगा, ए इस कॉर्नर पे होगा तो सी इस कॉर्नर पे होगा। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एल। जब भी आपको दोस्तों कंडीशन लिखे, इसी में मर्ज करके कंडीशन लिखना है। ठीक है, अगर उसी से रिलेटेड कंडीशन आगे क्वेश्चन में आता है तो। आप क्या बोल रहा है, 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द वन हु फेसेस पी। ठीक है, एफ एंड द वन हु फेसेस पी, एफ और जो पी को फेस करता है उसका बीच में एक पर्सन बैठा है। डायरेक्शन नहीं पता अपने को, इसलिए डायरेक्शन हम लोग नहीं लिखे हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के जो लेफ्ट में जितना है वही क्या है, सिट टू लेफ्ट ऑफ आर, वो आर के लेफ्ट में। आर के लेफ्ट मतलब आर ऊपर की तरफ है, मतलब वो नीचे देख रहा है तो लेफ्ट उसका इस तरफ होगा, पेयर बनेगा ये दोनों का। इससे लेफ्ट बी फेसेस क्यू। ठीक है, अब जो दोस्तों बी है हम लोग का, वो क्यू को फेस करता है। ठीक है, ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी, ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी। ई एंड टी डज नॉट सिट एनी एंड, ई और टी जो है दोस्तों एंड पे नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये हम लोग कंडीशन लिख लिए, 1 2 3 4 5 कंडीशन दिया हुआ था दोस्तों। अब हम लोग को इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं 6 लोगों का, 1 2 3 4 5 और 1 6। आप लोग दोस्तों पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम आप लोग को बताया, हमेशा आप लोग को 2 पेन के साथ पजल बनाना है, एक रेड और एक ब्लू, या फिर एक रेड और ब्लैक। तो हमेशा हम लोग जो पॉसिबिलिटी बनाते हैं वो रेड पेन से बनाते हैं। आप दोस्तों इसको चेंज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन में एक बार फिक्स्ड हो जाएगा रेड का मतलब पॉसिबिलिटी, तो आपको पॉसिबिलिटी आप हमेशा जब भी बनाएंगे तो रेड पेन से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी बनाते हैं। तो दोस्तों S को एक बार यहाँ पे रखते हैं, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे। S यहाँ पे हो गया C। ठीक है, S 3 छोड़कर P था, 1 2 3 P। ठीक है, अब P दोस्तों देखिए यहाँ पे P है, इस तरफ तो F बनेगा नहीं, तो एक इस तरफ F बन जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, एक कंडीशन हो गया। F के इधर 2 है, R के उधर भी 2 होगा, R के इधर भी 2 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या बोल रहा था हम लोग का, B एक छोड़कर A था, तो B यहाँ रख सकते, B एक छोड़कर नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते, यहाँ रख सकते, यहाँ नहीं, तो B के लिए एक ही जगह था दोस्तों, B एक छोड़कर A। ठीक है, अब यहाँ पे B एक, यहाँ पे Q हो जाएगा। अब क्या बोल रहा था दोस्तों, E और T एंड में नहीं बैठता है। ठीक है, तो E यहाँ पे होगा और T यहाँ पे होगा, बचा क्या, A B C D E F, यहाँ क्या बचा, P Q R S T U बचा। अब दोस्तों यहाँ देखिए मेरा पजल एक बार में बन गया। ठीक है,
लेकिन हम आप लोग को अभी पॉसिबिलिटी इसका दूसरा वाला भी बना के दिखा देंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग पढ़ते थे कोई रीजनिंग के टीचर से, टीचर सबका नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, तो उन लोग का जब एक पॉसिबिलिटी में पजल बन जाता था तो हम लोगों को लगता था अरे सर से बन गया पजल, वो ज़रूर देख के बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लग सकता है कि हम बनाए एक बार में से बन गया। ठीक है, आप लोग को भी लगता होगा कि अरे हम देखे होंगे। ठीक है, तो इसलिए चले हम आप लोग दूसरा वाला भी बना के दिखा देते, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे रीजनिंग कोई और सर से, तो उन लोग का जब एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाता था तो अपने को भी लगता था अरे सर तो पहले से देखे होंगे, तभी उनका एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया। बट लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम आपका क्वेश्चन कंटेंट तैयार करते हैं, हम डायरेक्ट कंटेंट हम ही तैयार करते हैं, लेकिन दोस्तों 1-2 दिन पहले का रहता है, याद नहीं रहता उतना, तो हम आप लोग को इसका दूसरा पॉसिबिलिटी भी बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को ऐसा लगे ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये पजल तो आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आप लोग को दूसरा पॉसिबिलिटी बना के दिखाते हैं। तो हम लोग का क्या था दोस्तों, S यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और C यहाँ पे रख देते हैं। अब S 3 छोड़कर P था, 1 2 3, P यहाँ पे चल गया। अब P यहाँ जाएगा तो 1 छोड़कर F यहाँ जाएगा। ठीक है, F के इधर कितना है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे R होगा, 1 2 3 R हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हम लोग का Q और B, देखिए दोस्तों Q और B के लिए कौन सा जगह है, कहीं जगह नहीं है, बस Q और B के लिए यही जगह है। अब B यहाँ पे होगा तो A उधर हो नहीं सकता, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, पॉसिबिलिटी अपना गलत हो जाएगा, तो ये अपना गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को दिख रहा है ना कि एक तो है नहीं, वहाँ जगह तो ख़त्म हो गया, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पजल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप अपना नेक्स्ट पजल। ठीक है, तो नेक्स्ट पजल जो दोस्तों बोल रहा था कि 7 पर्सन था और ये फ्लोर बेस्ड पजल है, बिल्डिंग में बैठ रहे लोग। ठीक है, 7 फ्लोर बिल्डिंग सच दैट बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1 2 एंड सो मोस्ट द इज 7। चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा था दोस्तों कि अपना 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीका का दोस्तों अपना पजल है। दोस्तों आप लोग जब भी तैयारी कीजिए ना बैंक, या तो आप तैयारी कीजिए तो पूरा मेहनत के साथ कीजिए, या तो तैयारी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोग को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटा आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, ये मिनिमम हम बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग का ज़्यादा टाइम है तो आप 8 से 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 7 से 8 घंटा आपको डेली का डेली पढ़ना ही है। ठीक है, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा दोस्तों। ठीक है, और अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी से आप लोग दोस्तों तैयारी पे लग जाइए। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बोल रहा था ABCD अलग अलग पर्सन है जिसको अलग अलग कलर पसंद है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं दोस्तों, E lives 2 फ्लोर अबव G। तो E lives 2 फ्लोर अबव का मतलब दोस्तों बीच में एक जन है। ठीक है, द वन हु लाइक्स रेड लिव जस्ट बिलो E ऑन ऑड नंबर फ्लोर। तो E के ठीक नीचे कौन है, रेड वाला। ठीक है, द वन हु लाइक रेड जस्ट बिलो E ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, और A कौन सा है दोस्तों, A ऑड में है, लिख दिया जस्ट बिलो E ऑन ऑड नंबर फ्लोर। 3 पर्सन लिव बिटवीन E एंड F। 3 पर्सन E और F में है। F हु लाइक्स ब्लू, F को ब्लू पसंद है। ठीक है, द वन हु लाइक्स पिंक लिव जस्ट अबव F। पिंक वाला इसके जस्ट अबव में है। ठीक है, अब हम पूरा नाम नहीं लिख रहे दोस्तों, पिंक को हम PIN लिख दिया। द वन हु लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर लाइक ब्लैक। यहाँ पे जो रहता है दोस्तों इसको क्या पसंद है, अपना ब्लैक पसंद है। ठीक है, A लाइक्स नदर ब्लैक नॉर पिंक। ठीक है, तो A को ना ही पिंक पसंद है और ना ही ब्लैक पसंद है। ठीक है, A लिव्स अबव B। ठीक है, 1 पर्सन लिव बिटवीन B एंड D। A लिव्स अबव B एंड क्या बोल रहा था, 1 पर्सन लिव बिटवीन B एंड D। D हु डज नॉट लाइक पिंक। ठीक है, D who does not like pink. The one who likes orange live 2 floor above the one who likes orange. तो ऑरेंज वाला जो है येलो वाला के 1 फ्लोर ऊपर है। The one who likes orange live 2 floor above the one who like orange. 2 फ्लोर above का मतलब बीच में एक लोग है। ठीक है, 3 फ्लोर बोलता है तो बीच में 2 लोग आते हैं।
ये हम लोग का कंडीशन हो गया दोस्तों। ये पीओ लेवल का पजल है, हम आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं, 2 से 3 मिनट में नहीं बनेगा, एटलीस्ट इसको 3 साढ़े 3 मिनट 4 मिनट देना पड़ता है पीओ का, ठीक है। चलिए देखते हैं आप हम लोग का इसको बनाते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो दिख रहा होगा आप लोग को दोस्तों, देखते हैं ई अपना कहाँ पे है। ई को दोस्तों यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ई यहाँ पे, ई यहाँ हो सकता है दोस्तों, नहीं तो फिर रेड दोस्तों ऑड पे नहीं होगा 6 पे। तो चले दोस्तों हम लोग यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके ई को यहाँ रखते हैं, रेड को यहाँ रख, रेड तो फिर ऑड में नहीं होगा दोस्तों। तो चले दोस्तों ई को यहाँ रखते हैं, ई 1 2, तो फिर यहाँ भी दोस्तों ई नहीं होगा। यहाँ क्यों ई नहीं होगा दोस्तों, तो 3 छोड़कर एफ नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो ई को दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते, ई यहाँ पे रेड रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जी रखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ से ही क्यों किए, देखिए हम यहाँ पे रख रहे थे तो नहीं होगा, एक ही नीचे रेड भी है जी भी है, तो ई यहाँ पे जा रहा था। अगर यही यहाँ रख रहे थे तो एफ रखने का जगह नहीं हो रहा था दोस्तों, ई के नीचे यहाँ पे ऑड नहीं हो रहा था, तो ई फिर हम यहाँ रखे, यहाँ भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम ऊपर रखे। एक एक करके हम आप लोग को सारा पॉसिबिलिटी चेक करके बता रहे हैं, ठीक है। अब 1 2 3 एफ दोस्तों यहाँ पे जाएगा, एफ क्या है, ब्लू है। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत होगा तो दूसरा वाला फिर हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ए हो गया अपना, अब पिंक हो गया दोस्तों, बी और डी एक छोड़कर बी है, ए के ऊपर बी, बी यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉसिबिलिटी, अब देखिए दोस्तों फिर से एक पॉसिबिलिटी आया, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते, ए को यहाँ रखे, बी को यहाँ रखे, डी, डी पिंक में जाएगा, मतलब यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। तो ए को यहाँ रखेंगे, बी यहाँ जाएगा, एक छोड़कर डी यहाँ पे जाएगा। अब ठीक है दोस्तों हम लोग का, ठीक है। और कौन सा हम लोग का नाम बचा दोस्तों, ए बी सी, सी को दोस्तों यहाँ पे रख देंगे। अब हम लोग का क्या बचा है, ऑरेंज और येलो बचा है, तो ऑरेंज और येलो यहाँ पे चल जाएगा। और दोस्तों एक कलर का नाम क्या बचा है हम लोग का, ब्लैक हो गया है, ब्लू हो गया है, ऑरेंज हो गया, येलो, वाइट, रेड, कलर कौन सा बचा है दोस्तों हम लोग का, येलो भी हो गया है, तो बचा कौन सा है दोस्तों, ब्लैक हो गया है, ब्लू हो गया है, ऑरेंज हो गया है, येलो हो गया, वाइट बचा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वाइट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों पजल हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सही है कि नहीं। ये वाला चीज़ हो गया, ये वाला चीज़ भी हो गया, ए को पिंक नहीं पसंद है, ब्लैक नहीं पसंद है, ये भी ठीक है। ए के ऊपर बी, बी डी, पिंक नहीं है, वाइट है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है हम लोग का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था आपका पीओ लेवल का पजल था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा हम लोगों को टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, मैं एक एक करके आपका पॉसिबिलिटी लेके दिखाए। ई को यहाँ पे क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे लेते तो रेड यहाँ पे इवन पे हो जाता है, तो वो गलत हो जाता। नीचे से भी हम आप लोग को चेक करके बताए। होप आप लोग को पजल समझ आ गया होगा, ठीक है। वीडियो बनाना, कंटेंट बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, ठीक है, खुद का भी पढ़ाई होता है। तो दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का अभी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, चैनल अभी न्यू है, ताकि आने वाला टाइम में हम आप लोग को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके मेंस का, ठीक है, और वो भी फ्री में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पजल हम लोग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। तो दोस्तों इसमें हम लोग का बोल रहा था अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन अ सर्कुलर टेबल। तो जब भी दोस्तों हम लोग का अनसर्टेन रहता है, हम लोग हमेशा थ्रेड मेथड लगाने का कोशिश करते हैं, अगर वो सर्कुलर है तो या फिर स्क्वायर है तो। थ्रेड मेथड दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो में हम थोड़ा सा समझाए थे, अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आया तो हम बता देते हैं कि जो थ्रेड होता है वो सिंपल होता है, कुछ नहीं। सर्कुलर को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से काट देते हैं और इसको थ्रेड बना देते हैं इस तरीके से। तो ये अपना क्या हो जाता है, थ्रेड मेथड हो जाता है। इसमें कुछ अलग होता नहीं है, बस वही है कि इसको हम लोग इस तरीके से बना देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम 8 बनाए नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको, हम लोग कोशिश करेंगे कि थ्रेड मेथड से बनाएं ताकि हम लोग का ईजी हो। अगर सर्कुलर में बनाने से थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब हम लोग का क्या बोल रहा था दोस्तों कि 18 से कम बैठा है, मतलब कि 16 होगा या तो 14 होगा या तो 12 होगा।
अब यहाँ 18 से कम बोला है तो दोस्तों यहाँ पे आपका मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से 16 बैठना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों हम बहुत पजल बना लिए, हमको समझ आ रहा है कि 18 से कम 16 होगा, 16 में बनेगा नहीं तो 14 में बनेगा, ठीक है। तो 14 हम लोग दोस्तों बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 12 भी बना सकते थे दोस्तों, ठीक है। मेरे पास जगह था तो इसलिए हम बना लिए। अब बनाते हैं दोस्तों, सी सीट सेकंड टू राइट ऑफ बी। अब यहाँ पे दोस्तों बी मान लेते हैं, सी सीट सेकंड टू राइट ऑफ बी। वो जो कंडीशन दोस्तों हम लोगों को लिखने का ज़रूरत होगा उसको लिखेंगे, जो हम लोगों का डायरेक्ट पुट होगा उसको पुट करेंगे। 2% सीट बिटवीन बी एंड डी, बी और ई के बीच में 2 लोग बैठते हैं, 1 2 ई, ठीक है। तो यहाँ पे ई होगा या तो ई यहाँ पे होगा। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन राइट ऑफ बी टू सी, मतलब बी टू सी के राइट में जितना है उतना ही कितना है लेफ्ट ऑफ ई टू जी, मतलब जी और ई के बीच में उतना ही है, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम लोग बनाते हैं, क्या बोल रहा था, 2% सीट बिटवीन सी एंड एफ, 1 2 एफ या तो 1 2 एफ, ठीक है। बी एंड एफ आर नॉट इमीडिएट नेबर, मतलब एफ यहाँ नहीं है तो एफ क्या होगा, यहीं पे होगा। चलिए आगे देखते हैं। ए सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, ए सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, ए सेकंड टू, अगर यहाँ पे ए हो गया तो ई यहाँ पे हो जाएगा, ई एक छोड़कर जी यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा जी यहाँ बनाते नहीं है दोस्तों, हम लोग बाद में देखेंगे, हो सकता है उस साइड में बन जाए, ठीक है। अब क्या बोल रहा था हम लोगों का, ए सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ बना दिए, डी सीट 3 प्लेस अवे फ्रॉम ए, डी सीट 3 प्लेस अवे मतलब कि 2 छोड़कर डी बैठा है, 2 छोड़कर डी यहाँ हो नहीं सकता, 2 छोड़कर डी यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीच में अपना 2 लोग था, 3 प्लेस अवे था। 3 प्लेस अवे का मतलब बीच में 2 लोग बैठते हैं, 4 प्लेस अवे मतलब बीच में 3 लोग बैठेंगे, एक उससे कम बैठता है। इवन नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन जी एंड डी, जी एंड डी के बीच में क्या है, इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठते हैं। एच सीट थर्ड टू राइट ऑफ डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट ऑफ डी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों का देखिए, अगर ई को यहाँ रखेंगे दोस्तों, ठीक है, एक छोड़कर जी यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे रखते तो वहाँ पे एच है, मतलब कि यहाँ पे अपने को जी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जी हुआ तो अपना ए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो होगा नहीं तो एक बनाना पड़ेगा दोस्तों, तो एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ए हो गया 16। अब दोस्तों जी और डी के बीच में इवन है तो गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इवन होता है, बिल्कुल ठीक है। इधर से भी गिन लेते, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 इवन होता है, तो इधर से भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है, हम चेक कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों हम क्या करेंगे, आंसर का यहाँ पे नीचे में खाली जगह पे लगा देंगे, ठीक है, कि आंसर क्या है इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पजल को। नेक्स्ट हम लोगों का बॉक्स पजल है दोस्तों। क्या बोल रहा था हम लोगों का कि 8 बॉक्सेस P Q R S T U V and W आर केप्ट वन अबव अनदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, ठीक है। तो 8 बॉक्स है दोस्तों, इसको हम लोगों का स्टैक में अरेंज किया हुआ है। स्टैक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको दोस्तों हम लोग डॉट मेथड से भी बना सकते हैं। डॉट मेथड अगर लगेगा तो उससे भी हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा था हम लोगों का, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T एंड V, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T एंड V, बॉक्स U is kept just below V, U is kept just below V, only one box is kept between T and S, T और S में एक ही है, ठीक है। W is kept just above S, W is kept just above,
अब जब भी दोस्तों हम लोग कंडीशन लिखते हैं इसी में मर्ज करके लिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप कैसे लिख रहे हैं, बार बार उससे अलग नहीं लिख रहे। बहुत सारा टीचर एक ही कंडीशन को जैसे एस का यहाँ लिखे तो एस डब्ल्यू का फिर अलग से लिखते हैं, उस तरीके से नहीं बनाते क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आपका प्री का पजल है, आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके टाइम बचाइए। कंडीशन नहीं लिखने का हो तो यहाँ पे फिक्स अगर है तो फिक्स करके बनाइए, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हम लोग का फिक्स हो नहीं रहा था इसलिए यहाँ पे फिक्स नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बॉक्स W is kept just above S but not as the topmost position, मतलब W यहाँ पे नहीं है। Q is kept just above P, Q जो है just above P में बैठा हुआ है। P which is kept above R, P is kept above R। जैसे दोस्तों कंडीशन हम लिख रहे हैं उसी तरीके से कंडीशन आपको भी लिखना है, ठीक है। इमीडिएट का होता है तो बगल में एरो देते हैं। At least 3 box are kept between P and R, P और R का लिखा हुआ है तो यहीं पे लिख देते हैं मिनिमम 3 तो है ही, मिनिमम 3 बॉक्स है। अब दोस्तों हम लोग कहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहिए, तो चलिए दोस्तों पजल स्टार्ट करते। किससे स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग R को, ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके। तो R को अगर दोस्तों हम यहाँ पे रखे, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाए तो 1 2 3, P यहाँ पे रख सकते हैं, Q यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। अगर यहाँ नहीं होगा तो R को यहाँ लेंगे, ठीक है, P को उसका ऊपर एक लेंगे। अब दोस्तों V और U, अगर हम देखिए दोस्तों V और U को यहाँ लेते हैं तो 1 2 T नहीं होगा, तो V और U को यहाँ लेंगे तो 1 2 T हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों हम आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है, हम आप लोग को पुट करके दिखा देते हैं। ऐसे इसको हम लोग फिंगर रूल से भी बना सकते थे कि V और U को यहाँ रखते हैं तो 1 2 T नहीं हो सकता, तो V और U को यहाँ रखेंगे तो 1 2 T होगा, S नहीं होगा, ठीक है, मतलब V और U यहाँ नहीं हो रहा है। V और U यहाँ को लेंगे तो V और U यहाँ लेंगे तो 1 2 T नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। देखिए अगर हम V और U को यहाँ रखे 1 2 T होगा, नहीं हो पाएगा, गलत हो रहा है। आपको इसको फिंगर रूल बोलते हैं। V और U को यहाँ रखेंगे 1 2 T होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब R तो ठीक है, P को एक ऊपर लेके देखते हैं, ठीक है। R पॉसिबिलिटी चेक कर रहे तो रेड पेन से बनाएंगे। तो देखिए R को यहाँ लिए 1 2 3 4, P को यहाँ लेते हैं, Q को यहाँ लेते हैं। अब चेक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर V और U को यहाँ लिए 1 2 T नहीं होगा। V और U को यहाँ लेते हैं तो अगर V को यहाँ लिए, U को यहाँ लिए 1 2 T होगा, S नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी हम लोगों का क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। P और Q को और ऊपर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं Q, यहाँ लेते हैं P। V और U 1 2 T, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों V U 1 2 T, T 1 S और यहाँ पे हो गया W। तो दोस्तों ये हम लोगों का पजल क्या है, बन गया है। आप लोग देखें कि कैसे हम लोग पजल बनाए, यहाँ पे चेक किए, एक बार यहाँ चेक किए, एक बार यहाँ चेक किया और लास्ट में हम लोगों का पजल बन गया। तो दोस्तों इसी तरीका का होता है पजल। कभी काल आपका एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाता है और कभी काल आपको बार बार पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है, ठीक है। पीओ लेवल का दोस्तों पजल था, इसीलिए हम लोगों का एक पॉसिबिलिटी में नहीं बना। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पजल को। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पजल को। नेक्स्ट पजल बोल रहा था कि ABCDEFGH सिट इन अ लीनियर लो सच दैट द वे सम ऑफ देम फेस नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसेस साउथ। कुछ ऊपर की तरफ देख रहा है नॉर्थ और कुछ नीचे की तरफ देख रहा है साउथ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कंटेंट बनाने में दोस्तों समय लगता है, अगर आपको पजल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। 8 लोगों का दोस्तों अरेंजमेंट है तो इसको हम लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का अरेंजमेंट हम लोग बना लिए दोस्तों लीनियर में, ठीक है। कुछ नॉर्थ देख रहा है, कुछ साउथ देख रहा है। नॉट मोर देन 2% सिट एडजेसेंट टू ईच फेसेस सेम डायरेक्शन। 2 से ज़्यादा लोग दोस्तों एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे। 1% सिट बिटवीन H एंड A हु फेसेस नॉर्थ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से बनाते हैं H एंड A हु फेसेस नॉर्थ। नॉर्थ को हम NO लिख दिए। G सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ B, G सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ B।
जी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, बी हु इज द ओनली नेबर ऑफ एफ, मतलब कि एफ का ओनली नेबर कौन है, बी है। ठीक है, मतलब एफ यहाँ होगा या तो वहाँ होगा। ठीक है, यहाँ से लेके इसको स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों हम लोग। तो एफ को दोस्तों यहाँ ले लिए, बी का एफ का ओनली नेबर बी हो गया, बी को नीचे की तरफ कर दिए, यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, जी हो गया, सॉरी दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या बोल रहा था, बी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ एंड बोथ जी एंड बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। बी नीचे है तो जी कहाँ है, ऊपर है। 2% सिट बिटवीन जी एंड एच, 1-2 एच यहाँ नहीं होगा तो 1-2 एच यहाँ होगा। अब दोस्तों एच एक छोड़कर ए यहाँ पे रख देते, उधर तो हो नहीं सकता। अभी हम लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन पता नहीं है ऊपर है कि नीचे है, तो ए को हम लोग डायरेक्शन अभी नहीं देंगे। ठीक है, बाद में अपने अपने जैसे सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा कोई ना कोई कंडीशन से कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। चलिए आगे देखते हैं। सी सीट सेकेंड टू राइट ऑफ डी। ठीक है, सी जो है दोस्तों सेकेंड टू राइट में बैठता है डी का। ठीक है, डी हु डजंट सिट एनी इंड में नहीं बैठता है दोस्तों ये। ठीक है, मतलब डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ पे हो सकता है, डी यहीं पे होगा दोस्तों। देखिए अब डी यहाँ पे रख नहीं सकते हम लोग, तो डी दोस्तों यहीं पे होगा। ठीक है, डी को ऊपर की तरफ देंगे तो एक जाके सी यहाँ पे होगा। ठीक है, एक नाम अपना क्या बचा, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या कंडीशन था। सी सीट सेकेंड टू राइट ऑफ डी, डी हु सीट सी एंड ई फेसेस सेम डायरेक्शन। सी और ई जो है दोस्तों सेम डायरेक्शन फेस करता है बट अपोजिट टू डी। ठीक है, अपोजिट, डी ऊपर है मतलब ए नीचे है, ए भी नीचे है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सीट टू राइट ऑफ एच, राइट ऑफ एच इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू लेफ्ट ऑफ, इधर में अपना ज़्यादा है इससे। ठीक है, अब दोस्तों एच देखिए, एच को हम लोग कौन सा डायरेक्शन देंगे, ऊपर देंगे तो इधर कम हो जाएगा, मतलब इसको नीचे देना होगा ताकि लेफ्ट में इसका ज़्यादा हो। अब नीचे नीचे ऊपर, तो ऊपर ऊपर है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे हो जाएगा क्योंकि 3 लोग हैं। अब यहाँ पे नीचे नीचे है दोस्तों, इधर नीचे नीचे, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ देखेगा। अब ए दोस्तों नीचे देख रहा है, मतलब नॉर्थ क्या हो गया, इधर हो गया, और साउथ क्या हो गया, इधर हो गया। आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि भाई नीचे की तरफ नॉर्थ कैसे हो गया, ऊपर की तरफ साउथ कैसे हो गया। तो दोस्तों इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि, हम क्वेश्चन आप लोग को लिख के दिखाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, तो ए के सेकंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है, ए नीचे की तरफ देख रहा है, तो सेकंड टू लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा, मतलब एच इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर पे आपका इसका कुछ भी चेंज नहीं होता है, आप कहीं से भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन नीचे की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, ऊपर की तरफ साउथ हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, इसमें आपसे पूछेगा कि जी के सेकंड टू लेफ्ट में बता दीजिए, जी का सेकंड टू लेफ्ट में बता दीजिए कि कौन बैठा है। तो जी यहाँ पे सेकंड टू लेफ्ट क्या होगा, फर्स्ट सेकंड टू लेफ्ट बी हो जाएगा। अब इसका लेफ्ट इधर है, ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पजल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल हम लोगों को क्या बोल रहा था कि 8% लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, सच द लोड मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज 4, फ्लैट ए इज़ इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। तो दोस्तों ये फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है। हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि आप लोग का जो पजल जितना भी हो अलग अलग तरीका का पजल हो। ठीक है, इससे दोस्तों आप लोग को फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम जैसे इंटरफेस मिलेगा कि एग्ज़ाम में भी आपका अलग अलग तरीका का पजल पूछता है, तो हम भी दोस्तों आप लोग के लिए कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरीका का पजल आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनाते हैं फ्लैट फ्लोर पजल, उसको ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम लोगों को ना सबसे पहले इसमें आप डायरेक्शन बना लिया कीजिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस साइड है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, ए इज ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ बी, तो बना लेते हैं 4 3 2 1। ये दोस्तों अपना हो गया फ्लैट। ठीक है, आपको दोस्तों कोशिश ये करना है कि इसका बीच में ना थोड़ा गैप लिखे आप, ताकि आप जब काटे एक बार में नहीं बने तो ख़राब ना हो, आपको दूसरा ना बनाना पड़े।
पॉसिबिलिटी आपको ऐसा एक ही बनाना है, ऐसा नहीं कि इसके बगल में और एक फ्लैट बना दे। बहुत सारा लोग इस तरीके से बनाता है, वैसा आपको नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी हम लोग बना दिए। चलिए यू लिव इन द वेस्ट ऑफ बी, तो यू जो है दोस्तों वेस्ट में बैठता है बी का, ठीक है। बी हुई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, ए इवन में है मतलब यहाँ पे है या तो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 1 फ्लोर गैप बिटवीन यू एंड ए, यू एंड ए में गैप है 1 फ्लोर का। क्या बोला, बोथ लिव इन अ डिफरेंट नेम फ्लैट, ये दोनों डिफरेंट में रहता है, डिफरेंट में DIF लिख दिया। P लिव जस्ट बिलो ए, ठीक है। तो P जो है दोस्तों जस्ट बिलो ए रहता है, ठीक है। बट इन डिफरेंट नेम फ्लैट, लेकिन ये लोग डिफरेंट में रहता है, DIF। 2 फ्लोर गैप बिटवीन S एंड Q, S और Q में 2 फ्लोर का गैप है। Q हु लिव इन द वेस्ट ऑफ D, C इज वन ऑफ द पर्सन, C इज वन ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब दोस्तों जब आप पजल बनाते हैं ना, तो अपने आप जब आप हार्ड पजल बनाएं, ठीक है, या आपका एक बार में पजल नहीं बने एग्जाम में, तो आप हमेशा अपने आप को थोड़ा काम रखिए कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। पैनिक मत कीजिए, अगर आप पैनिक कर जाइएगा, स्टार्टिंग में ये चीज़ हमको नहीं समझ आता था, ठीक है, अब तो सीख गया है, लेकिन आप लोग को हम बता दे रहे हैं, जब भी आपसे पजल नहीं बने या आपको कंडीशन लिखने से समझ आए कि पजल हार्ड है, तो अपने आप को फील कराइए कि भाई बन जाएगा पजल, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। पैनिक मत कीजिए, अगर आप पैनिक करेंगे तो पजल आपसे बनने का चांसेस कम होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब यहाँ बनाते हैं। अब दोस्तों देखिए, बी इवन में तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बोलते हैं, नीचे से सामने कि ऊपर से सामने, ठीक है, ऊपर से सामने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी बनाए, अगर यहाँ पे नहीं बनेगा तो यहाँ रख के चेक करेंगे, यू यहाँ पे रखें, ठीक है। अब यू और ए डिफरेंट है, मतलब एक छोड़कर ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि अलग है। अब दोस्तों ए के नीचे पी है, ठीक है, डिफरेंट, ए यहाँ हुआ तो पी यहाँ होगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोगों का कंडीशन गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को एस और क्यू को 2 फ्लैट छोड़ के रखना था। क्यू मतलब यहीं पे दोनों में कहीं होगा, मतलब बी हम लोग का गलत है। एस और क्यू को आप कहाँ रखिएगा, जगह ही नहीं बचा क्यू और डी का, ठीक है। चलिए तो ए पे हम लोग का गलत हो गया। अब हम लोग को बी यहाँ रख के चेक करना पड़ेगा, बी यहाँ रखे, यू यहाँ रखे, ए यहाँ पे जाएगा, ठीक है, डिफरेंट में है। ए के नीचे पी अलग में है तो पी यहाँ पे हो गया, क्यू यहाँ पे जाएगा, क्यू के इधर डी है, और 1-2 छोड़कर एस यहाँ पे जाएगा, सी एक यहाँ बन रहा। पजल दोस्तों आपका देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी में तुरंत बन गया, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में नहीं बना था। तो दोस्तों फ्लैट फ्लोर पजल इसी तरीका का होता है, आपको पैनिक नहीं करना रहता है। अगर आप पैनिक करेंगे तो थोड़ा गलत होने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को होप वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल न्यू है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ताकि आने वाला टाइम में हम आप लोग को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके फ्री में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।